आप शायद एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे हैं, बट आपकी लाइफ में एक बड़ा शिफ्ट आने वाला है। एंड आज की स्पीकर कार्ड रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं, यहाँ पर आप लोगों की लाइफ में कौन से नेक्स्ट बिग चेंजेस आने वाले हैं, और गाइडेंस एडवाइस सारा कुछ यहाँ पर आप लोगों के लिए देखेंगे। तो एज़ यूज़ुअल यहाँ पर आप लोगों के सामने दो ऑप्शन है और इंट्यूटिवली आप लोगों को सेलेक्ट करना है कि आप किस कार्ड से या फिर से इस स्टोन से कनेक्ट कर पा रहे हैं। आज यहाँ पर जो स्टोन की एनर्जी भी मैंने रखी है, ये हाईली हाईली एनर्जाइज्ड है। इन्हें पर्सनली मैं अराउंड 1.5 ईयर टू 2 ईयर यूज़ कर रही हूँ मेडिटेशन के दौरान, और ये मेरे ऑल्टर पे कहीं ना कहीं रहते हैं। सो आपको आज या तो आप कार्ड से अगर कनेक्ट कर पा रहे हो तो आप उससे चूज़ कर सकते हैं, या फिर ये क्रिस्टल की एनर्जी से, और ये मैंने इसलिए रखे हैं कि ये आपको भी हील करें। सो अभी यहाँ पर ग्रुप नंबर फर्स्ट के लिए है ये विंग्स का कार्ड, एंड साथ में है ये रोडोक्रोसाइट का हार्ट। ओके। ग्रुप नंबर 2 के लिए है यहाँ पर ये एक्सपेक्टेशंस का कार्ड, एंड साथ में है यहाँ पर ये रोज क्वार्ट्ज का रोज। ओके। तो आप आराम से चूज़ कर लें, आप जिस भी कार्ड से या फिर से क्रिस्टल से कनेक्ट कर पा रहे हैं। आपको टाइम स्टैम्प्स जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपने अपने लिए किस ग्रुप को चूज़ किया है, किस ऑप्शन को चूज़ किया है। आप चाहें तो रीडिंग को पॉज करके भी चूज़ कर सकते हैं, और अगर फिर भी आप लोगों को डिफ़िकल्टी हो रही है तो आप चाहें तो दोनों रीडिंग देख सकते हैं। फिर जो आपकी एनर्जी से मैच हो पा रही है रीडिंग, आप उसे अपने लिए कंसीडर कर सकते हैं। अभी इस रीडिंग को ग्रुप नंबर फर्स्ट के साथ शुरू करते हैं। ग्रुप नंबर फर्स्ट, वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आप लोगों ने विंग्स के कार्ड को अपने लिए चूज़ करा है या फिर से रोडोक्रोसाइट के हार्ट को, देन लेट्स सी कि आप लोगों की लाइफ में कौन से नेक्स्ट बिग बिग चेंजेस आने वाले हैं, क्या शिफ्ट होने वाला है आप लोगों के लाइफ में, एंड यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या इंपॉर्टेंट मैसेज है, गाइडेंस है, एडवाइस है। तो डिवाइन से आंखें बंद करके प्रेयर ज़रूर करिएगा। ये कार्ड को एंड ये इस स्टोन को यहाँ पर साइड से रख देते हैं एंड शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ग्रुप नंबर फर्स्ट, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर ग्रुप नंबर फर्स्ट। ये टाइमलेस रीडिंग है, आप लोग जब भी देखेंगे ये मैसेज आपके लिए रेजोनेट करेगा। तो चलिए अभी देखते हैं यहाँ पर ग्रुप नंबर फर्स्ट। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर ग्रुप नंबर फर्स्ट। आप लोगों के लिए मैसेज पहले ये आ रहा है कि भाई आपकी लाइफ में इस वक्त काफ़ी सारी चीज़ें, मतलब ना कैसे बोलूँ मैं, काफ़ी सारी चीज़ें डिस्टर्बिंग भी चल रही हैं, काफ़ी सारी चीज़ों में आप इन्वॉल्व भी हो रहे हो, काफ़ी कुछ माइंड में चल रहा है। एंजल्स की तरफ से मैसेज ये है कि पहले आप भी डिसाइड करें कि आपको अपनी किस सिचुएशन में चेंज चाहिए। यहाँ पर अभी हम देखेंगे कौन सा बड़ा शिफ्ट है, कौन से सरप्राइजेज हैं आपके लिए, बट आपको भी ये ना चेंज की शुरुआत आपकी लाइफ में जो होगी वो आपसे होगी। तो आप ये चेंज की शुरुआत अपने आप से करें और देखें कि आपको अपने अंदर किस चीज़ को बदलना है। नीचे कमेंट बॉक्स में एक वो चीज़, अपनी कोई भी एक हैबिट, अपना कोई भी एक रूटीन शेड्यूल, कुछ भी आप बदलना चाहते हो, नीचे लिखो चेंज एंड वो हैबिट का नाम 1 वर्ड में या जो भी कुछ है, बहुत लंबा एक्सप्लेन नहीं करना, सो दैट आप क्लेम कर सके कि यू आर रेडी फॉर चेंज। ग्रुप नंबर फर्स्ट, देखते हैं अभी यहाँ पर आपके लिए क्या मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से। कंफ्यूज्ड एनर्जी है यहाँ पर लाइफ में बहुत ज़्यादा। इस वक्त चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, चीज़ें क्लियर नहीं हो रही हैं, मन में सपने बहुत सारे हैं, उम्मीदें भी हैं, लेकिन आपको ऐसा लग रहा होगा कि लाइफ आपके फेवर में नहीं है, आपकी डेस्टिनी आपके फेवर में इस वक्त नहीं है, या ये समय आपके फेवर में नहीं है, और आप करना कुछ चाह रहे हैं, हो कुछ जा रहा है। इस वक्त एक एनजाइटी, एक स्ट्रेस मैं आपके अंदर देख रही हूँ, और बहुत ज़्यादा एक एंशियस वाली फीलिंग है कि एंशियस हो रही हो चीज़ों को लेके, बहुत ज़्यादा मन में ना एक टेंशन क्रिएट हो रही है कि आगे कैसे होगा। फ्यूचरिस्टिक चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, सब कुछ धुंधला धुंधला सा नज़र आ रहा है, आप जैसी लाइफ चाहते थे वैसे लाइफ तो नहीं है, बट चीज़ें कुछ और हैं, चीज़ें कुछ अलग हैं। एंड इस वक्त आप लोग आपको चाहिए कि मेरी लाइफ में थोड़े पीस हो, हैप्पीनेस हो, काफ़ी सारी चीज़ों में आप इस वक्त उलझे हुए हो, चाहे फैमिली की बात हो, चाहे आपके करियर की बात हो, चाहे आपकी हेल्थ की बात हो, तो काफ़ी सारी कंसर्न है आप लोगों की। ग्रुप नंबर फर्स्ट मैं ये देख रही हूँ, 7 ऑफ कॉइन्स का यहाँ पर नेक्स्ट कार्ड है आप लोगों के लिए। सो एनर्जीज आप लोगों की कुछ ऐसी है ग्रुप नंबर फर्स्ट कि आपने मेहनत बहुत करी है, स्ट्रगल बहुत रहा है, लेकिन आपको लगता है कि मुझे उस स्ट्रगल, उस मेहनत के बदले मिला क्या।
मैंने सैक्रिफाइसेस किए, मुझे उसके बदले मिला क्या? मैंने इतना पेशेंस रखा और मुझे उसके बदले मिला क्या? तो कुछ ऐसी एनर्जी यहाँ पर मैं आप लोगों की देख रही हूँ। वेट कर कर के कुछ लोग थक गए हैं, पेशेंस रख रख के कुछ लोग थक गए हैं। इस वक्त बहुत ज़्यादा आपकी ऐसी एनर्जी हो रही होगी कि कहीं भी मन नहीं लग रहा होगा। मूड स्विंग्स आप लोग को हो रहे होंगे, आप बहुत इमोशनली एक अनस्टेबल वाली सिचुएशन में कहीं ना कहीं के। फाइनेंशियली भी यहाँ पर लाइफ में आपके प्रॉब्लम्स चल रही होंगी, करियर में स्पेशली मैं देख रही हूँ प्रॉब्लम्स चल रही होंगी, और पर्सनल लाइफ फैमिली की बात करूँ या जो भी कुछ है वहाँ पर भी कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस चल रहा होगा। अभी देखते हैं यहाँ पर कि नेक्स्ट आपकी लाइफ में बिग चेंज क्या है, बड़ा बदलाव यहाँ पर आपकी लाइफ में क्या आने वाला है, क्या सरप्राइजेस हैं यहाँ पर। ट्रिप नंबर फर्स्ट, 5 ऑफ वॉन्ड्स। ओके।5 ऑफ कॉइन्स। ठीक है। Queen ऑफ वॉन्ड्स। बहुत बड़ा शिफ्ट है यहाँ पर ग्रुप नंबर फर्स्ट आप लोगों की लाइफ में। एंड यहाँ पर है ये एस ऑफ कॉइंस की एनर्जी। अभी मैं आपको डिटेल में सारी चीज़ें बताऊँ। देखो, सिचुएशन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड चल रही है आपकी लाइफ में, है ना इस वक्त। जैसे मैंने आपको एनर्जीज एक्सप्लेन करी सो दैट आप रीडिंग से कनेक्ट कर पाएँ, आप श्योर हो जाएं कि आप ही की रीडिंग है। अभी आगे की मैं बात करूँ कि यहाँ पे नेक्स्ट बिग शिफ्ट बिग चेंज क्या है। देखो, सिचुएशन थोड़ी सी आगे मैं आपको बोलूँ, पूरी रीडिंग को ध्यान से सुनना, ठीक है। सिचुएशन आगे थोड़ी सी और कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, चीज़ें थोड़ी सी और कॉम्प्लिकेटेड हो सकती हैं, थोड़ी और इंटेंस हो सकती हैं। आपको लगेगा कि ऐसे सब कुछ खराब हो रहा है लाइफ में, सब कुछ ख़त्म हो रहा है लाइफ में, सब एंडिंग्स हो रही हैं यहाँ पर, कुछ भी चीज़ अकॉर्डिंगली नहीं हो रही है। आपको ऐसा लगेगा कि भगवान जी की मेरे से कोई दुश्मनी है क्या, मेरे साथ ही ऐसे सब कुछ क्यों हो रहा है। ऐसे तरह तरीके के मन में आपके थॉट्स आ सकते हैं, बट आपको भी नहीं पता कि जो हो रहा है वो आपके बेस्ट के लिए हो रहा है। जैसे कि मैंने काफ़ी बार इस चीज़ का एग्जाम्पल दिया है कि हीरा भी जो है ना वो कोयले की खदान में ही निकलता है, और उसको तराशा जाता है, उसको तराशा जाता है, तब जाके वो हीरा बनता है, उसकी कीमत इतनी होती है। सेम आपके साथ है कि ज़िंदगी जैसे आपको तराश रही है, और इसके बाद जो बनकर आप निकलोगे यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा। आपके लिए मैं देख रही हूँ कि लास्ट, एक तो कुछ कार्मिक साइकिल भी चल रही है आपकी, कुछ कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट इस वक्त हैं कुछ टॉक्सिक लोगों के साथ, कुछ टॉक्सिक चीज़ों के साथ, तो वहाँ पर आप जान मतलब चाह कर भी नहीं निकल पा रहे हो। मतलब ऐसे है कि ना तो निकल सकते हो, ना कुछ कर सकते हो, ना मूव ऑन कर सकते हो, ना वहाँ पर रह पा रहे हो। कुछ ऐसी सिचुएशन आप लोगों के साथ हो रही है। अराउंड 1 ईयर का ये कॉन्ट्रैक्ट मैं और देख रही हूँ आप लोगों की लाइफ में, कि ये जब भी आप लोग ये रीडिंग देख रहे हो, 1 ईयर की एनर्जी आप लोगों के लिए थोड़ी सी इंटेंस है, बट उसके बाद यहाँ पर चीज़ें आपके फेवर में आ रही हैं, लाइफ आपके फेवर में आ रही है। आप अपना सारा कुछ, एक कार्मिक जो भी कुछ है, टॉक्सिक जो है, सब कुछ यहाँ पर होगा। इस बीच में काफ़ी सारी मैं देख रही हूँ कि एंडिंग्स भी हो रही हैं, बट एज़ वेल एज़ नई शुरुआत भी हो रही है। कोई रोमांटिक रिलेशनशिप की भी यहाँ पर शुरुआत हो रही है, कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं, आपकी किसी से मुलाकात हो रही है, लाइफ में सुकून भी आ रहा है, लाइफ में हैप्पीनेस भी आ रही है। आपको बहुत अच्छे से पता है कि आपको अपने आप को इमोशनली स्ट्रॉन्ग कैसे बनाना है, आपको अपने सिचुएशन से डील कैसे करना है, आपको उनसे बाहर कैसे निकलना है। ऐसे सिर्फ आपको सारी चीज़ें भी पता है, आपको अभी सब कोई नॉलेज, आपको कोई कोई बहका नहीं सकता, कोई आपको बेकार की कुछ चीज़ों में उलझा नहीं सकता। आपको पता है कि आपकी लाइफ है और आपको इसे अपने हिसाब से चलना है। मतलब मैं बहुत बड़ा एक ट्रांसफॉर्मेशन आप लोगों के अंदर आते हुए देख रही हूँ। अभी तक की यहाँ पे एनर्जी कैसे थी कि आप बहुत सॉफ्ट थे, बहुत एक कामिंग नेचर, एक सॉफ्ट नेचर, किसी से अपनी बात कह भी नहीं पा रहे हो, किसी के सामने अपनी बात रख भी नहीं पा रहे हो, लोग आके कभी कुछ भी कह देते हैं तो आप अपने लिए स्टैंड भी नहीं ले पा रहे हो, बहुत इमोशनल हो, कॉन्फिडेंस भी थोड़ा सा वीक है। मतलब बहुत सारे इश्यूज हैं, लेकिन ये जो एनर्जी में आप अभी जैसे मैंने बोला कि अराउंड 1 ईयर बाद जो आप आने वाले हो ना, ये एक फियरलेस एनर्जी, कि अभी किसी से डर नहीं है आपको। जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है, आप स्टैंड लेना अपने लिए जानते हो, कम्युनिकेशन यहाँ पर अच्छे हैं, आप अपनी स्ट्रेंथ को पहचानते हो, आप अपने पोटेंशियल को पहचानते हो। तो बहुत बड़ा शिफ्ट है आपकी एनर्जी में। और
आपको बस हिम्मत रखनी है। अभी देख लेते हैं कि भई ये चेंज आपके लिए थोड़े से ईज़ी रहें, इसके लिए आप क्या कर सकते हो? मैंने इसीलिए बोला कि रीडिंग को पूरा सुनना, ठीक है? ध्यान से सुनना रीडिंग को, और चाहो तो इसे लिख लो, आपसे पूरी तरीके से रेज़ोनेट कर रही है तो इसके नोट्स बना लो, पॉइंट्स बना लो, मुझे ये करना है, ऐसे चलना है, आपके लिए ईज़ी रहेगा। सो देखते हैं अभी यहाँ पर आपके लिए नेक्स्ट मैसेज, कैसे ये चेंज आपके लिए ईज़ी रह सकते हैं। वुमन होल्डिंग ए कॉइन। लाइफ में एक ऐसे लोग बहुत मिले होंगे कि वो जेलसी रख रहे हैं, बिना वजह परेशान कर रहे हैं, टॉक्सिक लोग हैं, आपको भी नहीं समझ में आ रहा कि आपने उनका क्या बिगाड़ा, क्या गलत किया, बट फिर भी वो चीज़ें हो रही हैं। आपको यहाँ पर एक मैसेज दिया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से, और वो ये, लिख लेना इसे चाहे कहीं अपने पास, नेगेटिविटी पर फोकस करना बंद कर दो। आप देखो उस चीज़ से, मैं ऐसे में देख रही हूँ कि आप इस तरीके से स्टक हो कि आप उससे बाहर नहीं निकल सकते। आप बस उसे अटेंशन देना, आप उसे बस एनर्जी देना बंद कर दो, ऐसे आप कुछ नार्सिसिस्ट लोगों से डील कर रहे हो, है ना? आप उन्हें एनर्जी अटेंशन देना बंद कर दो, अपनी एनर्जी में रहो, अपने काम से काम रखो, अपने आप में बिजी रहो, अपना काम करते रहो, अपने आप में मस्त रहो, अपने आप में खुश रहो। नेगेटिविटी को सर्व करना, फीड करना बंद कर दो, ठीक है? वो चीज़ जो है वो अपने आप कम होते चले जाएगी। डरना आपको किसी से है नहीं है, बिकॉज़ यूनिवर्स आपके साथ है। आपको अपनी एनर्जी पे काम करना है, अपनी एनर्जी हाई करनी है, अपनी वाइब्रेशन को हाई करना है। इस टाइम पीरियड में अगर आप कुछ मैनिफेस्ट भी करोगे ना तो वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप थोड़ा सा लो एनर्जी में हो, ग्रुप नंबर फर्स्ट। ये टाइम पे आपको अपने आप को हील करना है, अपनी वाइब्रेशन को रेज करना है, अपने ऊपर आप लोगों को काम करना है। ये चीज़ यहाँ पर आप लोगों से कही जा रही है। इस वक्त बहुत ज़्यादा फोकस आप अपने करियर के ऊपर लगाएं, अपने करियर को ग्रो करने के ऊपर ध्यान दें। वहाँ पर आपको क्या चीज़ें करनी है, आगे की क्या प्लानिंग है, आगे की क्या स्ट्रेटजी है, अब इस चीज़ के ऊपर कहीं ना कहीं काम करें। अबंडेंस के ऊपर फोकस करें, डेली बेसिस पे ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखें, डीप ब्रीदिंग करें, योगा करें, एक्सरसाइज करें। ये सारी चीज़ों के लिए आपको यहाँ पर कहा जा रहा है। साथ में मैसेज ये भी आ रहा है कि देखो आपको अपने अंदर कुछ स्किल्स डेवलप करने पड़ेंगे, कुछ स्किल्स सीखने पड़ेंगे, अपने आप को और अपग्रेड करना पड़ेगा, नई नई चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी, तब जाके यहाँ पर काम जो है वो बन पाएगा, ठीक है? एक मैसेज यहाँ पर और भी आ रहा है आप लोगों के लिए, वो ये कि आप लोग मुझे बताना ये मैसेज कितना आपसे रेजोनेट कर रहा है। आप जैसे अपना इंस्टाग्राम ओपन कर रहे हो, आप दूसरे लोगों की पिक्चर्स देख रहे हो, वीडियोस देख रहे हो आपके आसपास वाले लोगों की, और आपको ऐसा लग रहा होगा यार ये सब मेरी लाइफ में क्यों नहीं है, सब लोग कितने खुश हैं, सबके साथ कितना अच्छा हो रहा है, मैं तो कहीं नहीं ट्रैवल कर पा रही, मेरे साथ तो कुछ अच्छा नहीं हो रहा। आपको दूसरों को देख के ना अपने आप को लो फील नहीं करवाना है, ठीक है? देखो, हर किसी की लाइफ में ना अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं। कभी किसी का बहुत अच्छा टाइम चल रहा है, कभी आपको अपने आप को किसी से कंपेयर नहीं करना, और किसी और को देख के खुद को लो फील नहीं करवाना, ओके? आप लोग अगर कुछ टाइम के लिए सोशल मीडिया से भी खुद को दूर कर दे, तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी, आपके लिए अच्छा रहेगा। आप वही कंटेंट देखें जो आपके लिए ज़रूरी है। आप थोड़ा सा वर्ल्ड से, मैं आपको बोलूँगी कि डिस्कनेक्ट हो जाएं कुछ समय के लिए, सेपरेट कर लें अपने आप को, और अपने ऊपर टाइम लगा दो सारा, अपने ऊपर काम करो सारा, देखना कि इस टाइम पीरियड में आप लोग का बेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन कहीं ना कहीं होगा। ये जो टाइम पीरियड है, आपको लग रहा होगा कि आपके लिए इतना कॉम्प्लिकेटेड इंटेंस हो रहा है, बट ये टाइम पीरियड आपके लिए बेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन वाला टाइम पीरियड है। ग्रुप नंबर फर्स्ट एंड रोडोक्रोसाइड भी ना कामिक हीलिंग के बारे में बात करता है। अ, आपके पास लाइफ के जो पैटर्न्स हैं, ये आपको वो ब्रेक करने में हेल्प करता है, स्पेशली अगर रिलेशनशिप में है तो आपने, और यही स्टोन आपने अपने लिए चूज़ करा है। ऐसे आप देखें तो पिंक एंड ब्लैक दोनों एनर्जी है यहाँ पे। ब्लैक कलर मतलब डार्क एनर्जी, लाइफ के कुछ डार्क साइड सबके रहती हैं, है ना? और वो हीलिंग की ज़रूरत है। अपनी लाइफ को लव एंड लाइट से आपको कहीं ना कहीं भरना है। ये मैसेज यहाँ पर आप लोगों के लिए आ रहा है। आप लोग लेब्राडोराइट को यूज़ करें, आपके लिए बेस्ट रहेगा। लेब्राडोराइट, लेब्राडोराइट जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन का स्टोन है, कामिक हीलिंग में वो भी हेल्प करता है, न्यू बिगनिंग्स में हेल्प करता है। लेब्राडोराइट के मैं आपको बेनिफिट एक्सप्लेन नहीं कर सकती, आप जाइए, आप यूट्यूब पे ढूंढिए,
आप गूगल पर देखिए उसके बेनिफिट को, आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उसकी पिक्चर्स देखिए, अगर आपको अट्रैक्ट कर रहा है लेफ्ट एंड राइट, आपको लग रहा है कि नहीं मेरे पास होना चाहिए, तो आप उसको डेफिनेटली अपने लिए परचेज करिए। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर अभी और भी कार्ड्स आपके लिए। ग्रुप नंबर फर्स्ट, wisdom, deep inner knowing is emerging within me। हम्म, अवेकनिंग का टाइम पीरियड चल रहा है ग्रुप नंबर फर्स्ट। ये चीज़ें इजी नहीं है, मैं जानती हूँ बहुत अच्छे से, मैं फील कर पा रही हूँ आपकी एनर्जी को। बट बहुत बड़ा, जैसे मैंने बोला कि चेंज ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आ रहा है। और ये टाइम पीरियड में आप बहुत मेच्योर हो जाओगे भाई, आपको कोई नहीं हिला सकता इसके बाद। आपके अंदर इतनी नॉलेज, इतनी विजडम आ जाएगी कि आपके पास जैसे हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा। आप अपनी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन भी खुद ब खुद ढूँढ लोगे, और आप इवन दूसरों को भी गाइड कर पाओगे, आप दूसरे लोगों को भी हेल्प कर पाओगे। तो वो चीज़ यहाँ पर आप लोगों के लिए आ रही है। ये टाइम पीरियड आपके लिए डिफ़िकल्ट है ग्रुप नंबर फर्स्ट, लेकिन एक टाइम बाद आप कहोगे कि वो मेरे लिए बेस्ट टाइम पीरियड था, बिकॉज़ वहाँ पर जो मेरी ग्रोथ हुई, अगर वो समय नहीं होता तो मेरी ये ग्रोथ भी नहीं होती। आज जो मुझे मिल रहा है, मुझे वो भी नहीं मिल रहा होता। ठीक है, आई एम नोबल, ब्रेव एंड स्ट्रॉन्ग, स्टैंडिंग फर्म का यहाँ पर आप लोगों के लिए मैसेज है, कार्ड है। और इसी चीज़ की आपको ज़रूरत है। आप खुद को ये एफर्मेशन दें, आई एम नोबल, आई एम ब्रेव एंड आई एम स्ट्रॉन्ग। नीचे कमेंट बॉक्स में ये एफर्मेशन लिखें, आई एम नोबल, आई एम ब्रेव एंड आई एम स्ट्रॉन्ग एंड आई एम रेडी फॉर द चेंज। आई एम रेडी फॉर द चेंज, आई एम रेडी फॉर द चेंज। ठीक है, नीचे कमेंट बॉक्स में ये एफर्मेशन लिखो, अपने लिए अफर्म करो। ये आपके लिए बेस्ट एफर्मेशन है कहीं ना कहीं। और ये माउंटेन की एनर्जी है, एक तरीके से जंग फतेह कर ली, जीत ली, सक्सेस मिल गई लाइफ में। 1 ईयर का टाइम पीरियड जब से आप लोग ये रीडिंग देख रहे हो ना, तब से लगा लो। और इस टाइम पीरियड में बेस्ट बेस्ट आपकी लाइफ में मैं बोलूँगी कि चीज़ें भी होने वाली हैं। कुछ शॉकिंग भी चीज़ें रहेंगी, कुछ सरप्राइजेस भी रहेंगे यहाँ पर आपके लिए। कुछ चीज़ें आपको लगेगा कि आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रही हैं, डिफ़िकल्टी है, कुछ आर्ग्यूमेंट्स हैं, कुछ चीज़ें चल रही हैं। बट जो कुछ हो रहा है आपके अच्छे के लिए ही हो रहा है, मैं आपको इतना बोलूँगी। ठीक है, और भी कार्ड्स देखते हैं यहाँ पर आपके लिए। ग्रुप नंबर फर्स्ट, फीस्ट, स्लो डाउन एंड सेलिब्रेट योर सेल्फ। यहाँ पर आपसे स्लो डाउन होने के लिए कहा जा रहा है ग्रुप नंबर फर्स्ट, कि थोड़ा अपनी एनर्जी को स्लो डाउन करें। सराउंड योर सेल्फ विद लव, अपने आप को प्यार करें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखें। और आपको ऐसा बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस दूसरों से नहीं लगानी है, अपने आप से लगानी है। थोड़ा स्लो डाउन होने के लिए कहा जा रहा है कि थोड़ा सा रुकें और देखें अपनी लाइफ को। अपने हर दिन को सेलिब्रेट करें, अपने आप से प्यार करें, अपने आप के लिए कुछ गिफ्ट लेकर आएँ। अच्छा ठीक है, आज आप सोच लो मैं भी कुछ फाइनेंशियली प्रॉब्लम चल रही हूँ, बट जितना भी कुछ आप अफोर्ड कर पा रहे हो, जितना भी कुछ चीज़ें चल रही हैं, सब कुछ है। बिहाइंड द सीन अगर यहाँ पे देखें तो एक स्पाइडर वेब है, जो कि डिफ़िकल्टीज़ के बारे में बता रहा है, जो कि पुरानी चीज़ों के बारे में बता रहा है, जो कि पास्ट के बारे में बता रहा है। बट ये लेडी क्या कर रही है, एंजॉय कर रही है अपने आप को, ये ध्यान नहीं दे रही है अभी फ़िलहाल इन चीज़ों पे, है ना? तो यहाँ पर भी आपसे कहा जा रहा है कि अपने प्रेज़ेंट में रहें। चीज़ें बहुत सारी इम्परफेक्ट हैं, आपके अकॉर्डिंग नहीं हैं, जिनको कि आप अभी कंट्रोल भी नहीं कर पा रहे हो, बट स्टिल सेलिब्रेट योरसेल्फ। अपना ख्याल रखें, अपनी धुन में मस्त रहें, अपनी मस्ती में मस्त रहें। आपसे ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। यहाँ पर इस वक़्त आपसे कहा जा रहा है कि लेट इट बी, लेट इट गो। कुछ चीज़ों को कंट्रोल कर नहीं सकते। आप थोड़ा-सा स्लो डाउन हो जाइए इस टाइम पीरियड में, और सारा जो भी फ़ोकस है वो अपनी ग्रोथ के ऊपर लगाइए। अच्छी डाइट लीजिए, और आज ही प्रॉमिस करिए कि मैं अपने आप को ये गिफ्ट करूँगा। उसका प्राइस से मैटर नहीं करता, बट अपने आप को कुछ ना कुछ गिफ्ट करो, कुछ ना कुछ वैल्यूएबल। आप कुछ टाइम से परचेज़ करना चाह रहे थे, आप उसे परचेज़ करो। आई डोंट नो ये मैसेज क्यों आ रहा है, बट अपने आप को कुछ गिफ्ट करो, अपने आप को इम्पोर्टेंट फ़ील कराओ, अपने साथ खुश रहो फ़िलहाल। आपसे ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। ठीक है, आप चाहें तो जैसे मैंने कहा क्रिस्टल भी अपने आप को गिफ्ट कर सकते हैं।
और स्टार्टिंग में मैंने भी ऐसे ही किया था अपने लिए, जो फर्स्ट क्रिस्टल था मैंने भी ऐसे कहा था ये मैं अपने लिए गिफ्ट ले रही हूँ। तो वो ऐसे ही था, ऐसे ही शुरुआत हुई थी क्रिस्टल की जर्नी की। और फिर अभी तो वो इतना सब कुछ है इतने सारे क्रिस्टल्स हैं। तो आप भी ऐसे ही करिए, ठीक है? बाकी जैसे आपको अगर कुछ और भी चीज़ अपने लिए लेनी है तो आप वो भी करिए, बट अपने आप को कुछ ना कुछ गिफ्ट दीजिए, कुछ ना कुछ प्रेजेंट दीजिए। ये चीज़ यहाँ पर आपसे कही जा रही है। नेक्स्ट यहाँ पर कार्ड है आपके लिए एम्पैथी। आई एम ओपन टू सीइंग बोथ साइड्स ऑफ ए सिचुएशन। देखो होता क्या है ना, अक्सर हम सही गलत की जंग में फंस जाते हैं। हमें ऐसे लग रहा होता है कभी कभी कि हम सही हैं, है ना? और ऐसा सबके साथ ही हो रहा होता है ना? यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि आप बोथ साइड की सिचुएशन देखें। मे बी आपके देखो कुछ लोगों के साथ तो कुछ डिस्प्यूट्स, कुछ ना कुछ चीज़ें जो हैं वो चल रही हैं, टॉक्सिक लोगों के साथ आप कुछ डील कर रहे हो, बट आप मैच्योर हो, आप समझदार हो, आप यूनिवर्स से कनेक्टेड हो, आप हाई वाइब्रेशन में हो। आपको दोनों साइड की सिचुएशन जो भी है वो देख के डिसीजन लेना है। आपको किसी के साथ गलत भी नहीं करना, आपको किसी को तकलीफ भी नहीं पहुंचानी। अ, ये मैसेज यहाँ पर आपके लिए आ रहा है, ठीक है? तो जो भी आप डिसीजन लें, सोच समझ कर आप लोग लीजिएगा अपनी लाइफ में, ये आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है। यहाँ से देखते हैं आपके लिए एक और कार्ड, ग्रुप नंबर फर्स्ट। लास्टली क्या गाइडेंस है, मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए? बताइएगा यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें आपसे रेजोनेट करी हैं। ग्रुप नंबर फर्स्ट, न्यू मून इन एरीज, गो फॉर इट। अगेन यहाँ पर मुझे माउंटेन्स की एनर्जी आपके लिए दिख रही है। माउंटेन्स अप्स एंड डाउन्स को बताते हैं, लेकिन माउंटेन सक्सेस को भी बताते हैं, माउंटेन्स ग्रोथ को भी बताते हैं। तो जस्ट गो फॉर इट। अपनी लाइफ पर ध्यान दो, अपनी लाइफ की क्वालिटी को बेटर करने पर ध्यान दो, अपने लिए स्टैंड लो, अपने लिए समय निकालो, अपनी केयर करो, अपने आप से प्यार करो। चैलेंजेस आएंगे लाइफ में, बट उनसे घबराना नहीं है, डरना नहीं है, जस्ट गो फॉर इट। आप खुद को डेली एफर्मेशन देना, आई एम नोबल, आई एम ब्रेव एंड आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम रेडी फॉर द चेंजेस, आई एम रेडी फॉर द चेंज। ठीक है? अवेकनिंग वाला टाइम पीरियड चल रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन वाला टाइम पीरियड चल रहा है। सब ठीक हो जाएगा, कुछ समय की बात है, सब ठीक हो जाएगा। मेरी बात को याद रखना, सब ठीक हो जाएगा। आपको हिम्मत रखनी है, आपको हौसला रखना है, अच्छी हैबिट्स को अपनाना है, मेडिटेशन, योगा, एफर्मेशन। आप जाप कर रहे हो, मैं नाम जाप के लिए हमेशा बोलती हूँ लोगों को। लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं ये मंत्र बता दो, वो मंत्र बता दो। मैं नाम जाप के ऊपर फोकस करती हूँ, बिकॉज उसके कुछ भी नेगेटिव रिजल्ट्स नहीं मिलते। बाकी आप प्रैक्टिसेस करते हो तो फिर वो गुरु की गाइडेंस में करनी चाहिए। ओके, सो ये है आप लोगों की रीडिंग, ग्रुप नंबर फर्स्ट। यहाँ पर मैंने आपको सब कुछ बताया है, अब इन चीज़ों को फॉलो करना आपकी ज़िम्मेदारी है। तो आपको अपना बेस्ट देना है, ठीक है? मैंने अपना बेस्ट दिया इस रीडिंग में आपके लिए। और बाकी यस, रीडिंग को लाइक भी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप चाहें तो अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ, अपने कुछ क्लोज फ्रेंड्स के साथ भी रीडिंग्स को शेयर कर सकते हैं, सो दैट उनको भी हेल्प मिले, उनको भी गाइडेंस मिले लाइफ में। बाकी क्रिस्टल आप वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं, www.healofthegis717.com। और पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो। सारी लिंक्स, इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो एक बारी ज़रूर चेक कर लें। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। मेडिटेशंस के कार्ड को अपने लिए चूज़ करा है, या फिर से ये ब्यूटीफुल रोज़ क्वार्ट्ज के रोज़ को, देन लेट्स सी कि आप लोगों की लाइफ में कौन से बड़े चेंजेस आने वाले हैं, कौन सा यहाँ पर शिफ्ट होने वाला है, गाइडेंस एडवाइस क्या है आप लोगों के लिए, यूनिवर्स की तरफ से मैसेज क्या है, सारी चीज़ें यहाँ पर डिटेल में देखेंगे। सो ये कार्ड को एंड ये रोज़ क्वार्ट्ज के रोज़ को यहाँ पर साइड से रख देते हैं आप लोगों के लिए, एंड शफल कर लेते हैं कार्ड्स, ग्रुप नंबर 2। सो यहाँ पर आप लोग डिवाइन से भी पूरे दिल से प्रेयर ज़रूर करें कि वो इस रीडिंग के थ्रू आप लोगों को गाइड करें। कोई भी क्वेश्चंस हैं आप लोगों के माइंड में, तो यहाँ पर आपको उनके आंसर्स मिलें, ये रीडिंग बेस्ट वे में आपको हेल्प करे। सो चलिए अभी देखते हैं ग्रुप नंबर 2। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ग्रुप नंबर 2। ये टाइमलेस रीडिंग है, आप लोग कभी भी देखेंगे तो इसमें आपके लिए मैसेज रहेगा। ओके, सो ग्रुप नंबर 2,
द फर्स्ट कार्ड इज प्रिंसेस ऑफ कप्स। लाइफ में कहीं ना कहीं आप लोग ग्रुप नंबर 2 एक नई शुरुआत कर रहे हो, एक नई डायरेक्शन की तरफ आगे बढ़ रहे हो। मन में बहुत सारी होप्स हैं, मन में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, फ्यूचर को लेके डर भी है कि आगे क्या होगा, आपने सही डिसीजन ले रहे हो या फिर से नहीं ले रहे हो, सही रास्ते पर चल रहे हो या नहीं चल रहे हो। बट फिर भी आप पॉजिटिव हो, फिर भी आप अपनी लाइफ को लेकर खुश हो, फिर भी आप ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच को कहीं ना कहीं फॉलो कर रहे हो। फिर भी आप लोग मतलब एक एफर्मेशन प्रैक्टिस करना, मेडिटेशन प्रैक्टिस करना, मैं ये सारी चीज़ें यहाँ पर आप लोगों के लिए देख रही हूँ। यहाँ पर सबसे पहला आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से मैसेज ये है कि जिस भी डायरेक्शन में आप लोग आगे बढ़ने के लिए सोच रहे हो, वहाँ पर कोई भी बड़ा डिसीज़न लेने के पहले उस फील्ड के बारे में, उस चीज़ के बारे में अच्छे से और इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर लो। आधी अधूरी नॉलेज के साथ आगे नहीं बढ़ना, बिकॉज़ आधी अधूरी नॉलेज कभी-कभी यू नो क्या बोलूँ मैं, कैसे बोलूँ, आधी अधूरी नॉलेज कभी-कभी नुकसान भी करवा देती है, कभी-कभी खराब भी होती है। तो आपको और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की ज़रूरत है, आप इस पॉइंट को नोट कर लो। आपको थोड़ा-सा और डीपली रिसर्च करने की ज़रूरत है उस फ़ील्ड के बारे में, तब आपको कोई भी बड़ा डिसीज़न जो है अपनी लाइफ़ में लेना है। बाकी देखते हैं अभी अपकमिंग यहाँ पर चेंजेस क्या हैं, बिकॉज़ नेक्स्ट कार्ड यहाँ पर डेथ का है। अभी डरना नहीं है यहाँ पर आपको कि ये कार्ड क्यों है, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। रीडिंग को एंड तक देखना पूरा समझने के लिए। ठीक है। सो चलिए अभी देखते हैं यहाँ पर ग्रुप नंबर 2। मुझे बताना बाकी आप किस चीज़ में अपना नया स्टार्टअप के बारे में सोच रहे थे, क्या यहाँ पर न्यू बिगनिंग थी। 8 ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, ओके। आप लोग बहुत पावरफुल हो भाई। 4 ऑफ कॉइन्स, आप लोग बहुत टैलेंटेड भी हो, बहुत स्मार्ट भी हो, स्ट्रांग भी हो, पावरफुल भी हो। बट आप लोग को शायद खुद नहीं पता होगा कि आपके अंदर इतनी सारी खूबियाँ भी हैं, इतनी सारी क्वालिटीज़ भी हैं। ये चीज़ यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। अभी फ़िलहाल अपकमिंग में चेंजेस की बात करूँ तो यहाँ पर लाइफ में ऐसे चेंजेस हैं कि लाइफ पूरी बदल जाएगी। जैसे आपने अपने लिए कुछ प्लान कर रखा था, बट कुछ और चीज़ें होने वाली हैं। बहुत सारे डायमेंशंस में, बहुत सारे लाइफ के एस्पेक्ट्स में मैं चेंजेस देख रही हूँ। ये चेंजेस की शुरुआत कुछ लोगों के लिए ऑलरेडी हो चुकी है। कुछ चीज़ें आपको अनवांटेड सी फील हो रही होंगी, कुछ चीज़ें आपको अनइवन सी फील हो रही होंगी। अगर रिलेशनशिप में हो तो वहाँ कुछ ना कुछ दिक्कत आ रही होगी, वहाँ कुछ ना कुछ परेशानी आ रही होगी, ब्लॉकेजेस आ रहे होंगे सामने आपकी लाइफ के। आप फिर से हिम्मत करते हो, आगे बढ़ने की कोशिश करते हो और फिर कुछ हो जाता है, फिर पीछे रह जाते हो। आपको लग रहा होगा कि बार-बार हो क्यों रहा है? आखिर दिक्कत जो है वो आ कहाँ से रही है? अभी लाइफ में आपके ग्रुप नंबर 2 बहुत बड़ा चेंज आना बाकी है। यहाँ पर एज़ इफ़ पूरा करियर चेंज हो जाएगा, पूरा लाइफ पाथ चेंज हो जाएगा। आपने चीज़ें कुछ प्लान कर रखी थी, बट अभी सब कुछ जो है वो डिवाइन प्लान के अकॉर्डिंग होगा। कुछ चीज़ों की एंडिंग मैं फॉर श्योर आप लोगों के लिए देख रही हूँ, बट ये जो एंडिंग्स हैं ये आपके फ़ेवर में है, ये आपके अच्छे के लिए हैं। और सबसे अच्छी चीज़ ये भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि बेशक प्रॉब्लम्स यहाँ पर दिक्कतें दिख रही हैं, और अब भी आप इस रीडिंग को साथ के साथ देख रहे हो तो 2025 जो है वो सभी के लिए बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स चैलेंजेस लेकर आया है सामने। बहुत मेहनत भी करवाई है इस साल ने सबसे। सो आगे की एनर्जीज भी कुछ ऐसे इंटेंस हैं, मैं देख रही हूँ। अभी ये बीच का टाइम पीरियड थोड़ा सा सही था, बट आगे फिर से थोड़ी सी इंटेंस है एनर्जीज यहाँ पर। थोड़ी सी चीज़ें आपके लिए इंटेंस हैं, कॉम्प्लेक्स हैं, बट आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ है कि आप उनको ओवरकम कर सकते हो, आप उनसे बाहर निकल सकते हो। अभी जो भी यहाँ पर चेंजेस होने जा रहे हैं वो आपके फेवर में होने जा रहे हैं। और इस टाइम पीरियड में आपको ये याद रखना है कि एंजल्स आपके साथ हैं। डिवाइन की ब्लेसिंग्स आप लोगों के साथ है। लेकिन डिवाइन ना कभी भी हमारा जो कार्मिक एक फैक्टर होता है ना, वो उसमें इंटरफेयर नहीं करते। हमारे जो भी कर्मा है पास्ट लाइफ का या जो भी कुछ है वो उसमें इंटरफेयर नहीं करते। कुछ चीज़ें हमें पे करनी ही पड़ती हैं। तो बस वो चीज़ें, वो टाइम पीरियड जो है आप लोगों की लाइफ में कहीं ना कहीं चल रहा था। बट अभी यहाँ पर मैं एक न्यू स्टार्ट भी देख रही हूँ, न्यू बिगनिंग भी देख रही हूँ। हालांकि इसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा। आपको बस यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि देखो, बस ये समझना कि तुम्हें कब क्या लेट गो करने की ज़रूरत है लाइफ में से। सारी चीज़ों को हम अपनी मुट्ठी में बांध के कंट्रोल करके नहीं रख सकते। कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल में होती भी नहीं हैं।
तो आपके लिए मैसेज ये है कि बस आपको ये कंसीडर करना है कि आपको कब क्या लेट गो करने की ज़रूरत है, और लाइफ में वो चीज़ को एक्सेप्ट करके आप लोगों को आगे बढ़ना है। कुछ लोगों को यहाँ पर ना अपना ऐसा बहुत लगेगा कि भाई पहले का टाइम अच्छा था, पास्ट में चीज़ें अच्छी थी, ऐसे था वैसे था। मैसेज ये है कि अपने प्रेजेंट को एंजॉय करो, बिकॉज एक दिन ये भी पास्ट बन जाएगा। अपने आज में रहो, ठीक है? बहुत ज़्यादा पास्ट की चीज़ें नहीं सोचनी है, पास्ट से यहाँ पर बाहर निकलना है। मैं एक और मैसेज यहाँ पर आप लोगों के लिए देख रही हूँ, जैसे पास्ट में किसी का, मैं बस देखो एक एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ, है ना? पास्ट में आप किसी टॉक्सिक पर्सन से डील कर रहे थे, आपके कोई एक्स हैं या अभी एक्स हैं आपके, पास्ट में आप किसी के साथ थे इन्वॉल्व। अभी वो जैसे फिर से कोशिश करेंगे लाइफ में आने की, फिर से वो चीज़ें आपके सामने आएंगी आएंगी, है ना? लेकिन आपको अपनी पास्ट की गलती से सीखना है भाई। आपको फिर से उस चीज़ में, उस लूप में फंसना नहीं है। आपको अभी उससे बाहर निकलना है, आपको अभी मूव ऑन करना है, आपको अभी लेट गो करना है, आपको भी अपने आप को हील करना है, आपको स्ट्रॉन्ग बनना है, आपको कॉन्फिडेंट बनना है, आपको एक नई डायरेक्शन की तरफ आगे बढ़ना है, आपको अपनी लाइफ की नई जर्नी पर भरोसा करना है। ये मैसेज यहाँ पर आप लोगों के लिए आ रहा है कि यूनिवर्स आपको टेस्ट करेगी कुछ नया देने के पहले, कि तुम पास्ट की गलतियों से अभी सीखे हो कि नहीं हो। और जैसे आपने शो किया कि अभी आप ओवरकम हो गए हो, उनसे बाहर निकल गए हो, देन ब्लेसिंग्स को मैनिफेस्ट करोगे। तो आपको ये चीज़ का थोड़ा सा ख्याल रखना है कि पास्ट में, अगेन ये जो मैसेज मैंने दिया है इसे बहुत पर्सनली मत लेना, ये मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे दिया है। तो ये लाइफ की किसी भी सिचुएशन के लिए रह सकता है कि पास्ट की जो भी मिस्टेक्स हैं उनको रिपीट नहीं करना है। कानु कुपिया एंजल नंबर 11। ये जो ये नो ग्रुप नंबर फर्स्ट में भी सेम इसी तरीके से मैसेज था, सिचुएशन अलग थी लेकिन मैसेज यही था कि ये जो बदलाव है ये, इसमें आपको अभी डिफ़िकल्टी हो रही है, बट आगे जाके आपको रियलाइज़ होगा कि ये आपके फेवर में है, ये आपके अच्छे के लिए है। अबंडेंस भी आपकी लाइफ में आ रही है, किसी चीज़ की कमी भी आपकी लाइफ में नहीं होगी, आपकी विशेस भी पूरा होंगी, आपकी लाइफ में लव भी होगा, लाइट। अभी बस आपको आगे बढ़ते रहना है। ये चीज़ यहाँ पर मतलब इस टाइम पीरियड में बस खुद को थोड़ा-सा स्ट्रॉन्ग बना लो आप लोग, ग्रुप नंबर 2। ये मैसेज यहाँ पर आप लोगों के लिए है एप्रिसिएशन। आपको आपकी मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा, और आप लोग आपके बेस्ट वे में, मैं देख रही हूँ ग्रुप नंबर 2 ट्रांसफॉर्म हो रहे हो। आपको लोगों से बहुत एप्रिसिएशन मिल रहा है। इवन कुछ लोग जैसे अपनी पर्सनैलिटी में बहुत सारे चेंजेस लेकर आएंगे, अपने लुक्स में बहुत सारे चेंजेस लेकर आएंगे, अपने ड्रेसिंग सेंस में बहुत सारे चेंजेस लेकर आएंगे। अभी से जैसे एक कॉन्फिडेंस आपके फेस पे रहेगा, कोई भी आपसे ऐसे ही बेकार में नहीं उलझेगा, कोई भी आपको बेकार में ऐसे कुछ नहीं बोलेगा। आपको अपने ऊपर विश्वास है और आप अपने फील्ड में बहुत अच्छा करोगे, आप अपने करियर में बहुत अच्छा करोगे, and वहाँ पर आपको बहुत नेम फेम भी मिलेगा, आपको बहुत रिस्पेक्ट भी मिलेगी। आप ग्रो भी कर रहे हो लाइफ में आगे। मुझे ये चीज़ यहाँ पर आप लोगों के लिए दिख रही है। कुछ लोगों के लिए ऐसे है कि भाई देखो, जॉब थी वो छूट गई, लेकिन अभी कोई बहुत अच्छी जॉब मिल रही है आप लोगों को, वहाँ पर एनवायरनमेंट भी अच्छा है, वहाँ पर चीज़ें भी अच्छी हैं। तो चेंजेस हैं, और शुरू में आपको बहुत डिफ़िकल्टी ऐसे रहेगी कि मुश्किल हो रहा है, बट ये चेंजेस आपके फेवर में ही हैं, ये चेंजेस आपके अच्छे के लिए ही हैं। यही यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए मैसेज है। और भी कार्ड देखते हैं यहाँ पर ग्रुप नंबर 2, और क्या गाइडेंस है और क्या मैसेज है आप लोगों के लिए। सेवरिंग प्लेजर, आई फुली एम्ब्रेस ब्लिस इन माई लाइफ। हम्म अपनी खुशियों का ख्याल आपको खुद रखना पड़ेगा। यहाँ पर ये कार्ड मुझे बार बार अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, अपनी तरफ बुला रहा है। एंड मैसेज यहाँ पर यही है कि दूसरों से एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है, अपना ही भरोसा देखना है और अपने आप को ही इम्प्रूव करना है। इंडिपेंडेंट एनर्जी में यहाँ पर कहीं ना कहीं रहना है। एंजल्स आपके साथ हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे जैसे आपको गाइडेंस की हेल्प रहेगी, वैसे वैसे वो आपको गाइड करेंगे, वैसे वैसे वो आपको रास्ता शो करते जाएंगे, लेकिन चलना तो आपको ही पड़ेगा, है ना? एंजल्स हमें गाइड करते हैं, हमें रास्ता दिखाते हैं। अब हम एंजल्स कह लें, डिवाइन एनर्जी कह लें, हम जिस भी रूप में डिवाइन को मानते हैं, हम उनकी बात कर ले, वो हमें रास्ता दिखाते हैं। चलना तो हमें ही पड़ता है। तो आपको बस ये समझना है ग्रुप नंबर 2 कि ये टाइम पीरियड आपको आपके बेस्ट वर्जन में लेकर आने वाला है। तो यहाँ पर आपसे ये कहा जा रहा है कि अपनी लाइफ में
अपने आप को हैप्पी रखें। जो चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं वो छोटी-छोटी चीज़ें करें। आपको अपने रूम को अच्छे से डेकोरेट करना अच्छा लगता है, अच्छी फ्रेगनेंस हो, कैंडल बर्न करो डेली। आप लोग चाहो तो कुछ फ्रेगनेंस का अपने लिए डेली यूज़ करो। कुछ अच्छे कॉस्मेटिक आप अपने लिए ले सकते हो, नो मैटर आप लोग मेल हो फीमेल हो इस रीडिंग को देख रहे हो। कुछ ऐसा जो करने से आपको अच्छा अच्छा फील होता है, जो करने से आपको अच्छा अच्छा लगता है, आपको वो चीज़ें यहाँ पर अपने लिए करनी है। अपने आप को खुश रखना है। जितना पॉजिटिव एनर्जी में रहोगे उतना आप लोगों के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि अच्छा रहेगा। आप चाहें तो रोज़ क्वार्ट्ज को ज़रूर वेयर करें। रोज़ क्वार्ट्ज आपके लिए अच्छा रहेगा, बिकॉज़ ये सेल्फ लव का स्टोन है। ये हील करने में भी हेल्प करता है। ये आपके हार्ट चक्रा पर काम करता है। ये आपको प्यार से भरता है बेसिकली। ठीक है ना? तो आप रोज़ क्वार्ट्ज को अपने लिए यूज़ कर सकते हो। आप इसके ब्रेसलेट को अपने लेफ्ट हैंड में वेयर करो। या आपके लिए बहुत ही सूदिंग एनर्जीज आपकी लाइफ में लेकर आएगा। ये हैप्पीनेस का भी स्टोन है। आपको हैप्पी हैप्पी रखता है। आपको अपनी एनर्जी में रखता है। टेकिंग एक्शन, आई एंथुजियास्टिकली एम्ब्रेस लाइफ्स बाउंडलेस पॉसिबिलिटीज। आप खुद को अभी एक एफर्मेशन दें, माई इनफिनिट पॉसिबिलिटीज आर ओपनिंग नाउ। मेरी जो इनफिनिट पॉसिबिलिटीज है मेरी लाइफ में वो अभी खुलते जा रही हैं, वो ओपन होते चले। रेडी फॉर द एक्शन, आई एम रेडी फॉर द एक्शन, आई एम रेडी फॉर द एक्शन। या फिर से आई एम टेकिंग एक्शन नाउ, आई एम टेकिंग एक्शन नाउ। तो आप इस तरीके से एफर्मेशन दे सकते हो कि मेरी इन मतलब क्या है कि मेरी एक तो लाइफ में इन्फिनिट और पॉसिबिलिटीज़ जो हैं वो ओपन हो रही हैं। नई नई अपॉर्चुनिटीज़ मेरी लाइफ में आ रही हैं और मैं अभी उन पे एक्शन ले रही हूँ, मैं अभी उन पे काम कर रही हूँ, मैं उन पे फोकस्ड हूँ। ठीक है ना? तो ये वाली एनर्जी यहाँ पर आप लोगों के लिए है। ग्रुप नंबर 2, आप आगे बढ़ें अपनी लाइफ में। आपको एक्शन लेने का टाइम है ये। आपको कुछ कर दिखाने का टाइम है ये लाइफ में। आप ऐसे ही नहीं, ऐसे मेरे साथ ऐसे हो गया वैसे हो गया, आप विक्टिम मेंटेलिटी में नहीं जा सकते। आपको एक वॉरियर वाली मेंटेलिटी में जाना है कि ये मेरी लाइफ है, मुझे इसे मेरे ओन टर्म्स एंड कंडीशन पे जीना है, मुझे मेरे बेस्ट वर्जन में आना है। तो रोज कार्ड्स आपके लिए बेस्ट रहेगा। अगर और एनर्जी चाहिए, अगर ट्रस्ट करती हो क्रिस्टल्स पे, तो इसके साथ में कार्नेलियन को वेयर कर लेना रोज क्वार्ट्स के साथ में। रोज क्वार्ट्स एंड कार्नेलियन दोनों दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बिकॉज कुछ लोग फिर पूछते हैं कमेंट बॉक्स में कि कहाँ से करना है, कैसे परचेस करना है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप एक बारी वेबसाइट विजिट करें, चेक करें अपने लिए। मिरर, ट्रीट योर बॉडी लाइक द पैलेस इट इज़। मैंने कहा ना, अपने ऊपर ध्यान देना, अपनी एनर्जी पर ध्यान देना। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि अपनी बॉडी को, अपने आप को इस तरीके से पैम्पर करो लाइक यही आपका सब कुछ है। और एग्जैक्टली में यही सब कुछ है। आपने सुना होगा ना वो फ्रेज भी कि पहला सुख निरोगी काया, हेल्दी बॉडी हेल्दी माइंड। तो अपने ऊपर काम करना है। अच्छी डाइट आप लोगों को यहाँ पर लेनी है, खुद को नर्चर करना है, अपनी केयर करनी है। जैसे अगर आप कर सकते हो तो अच्छी अच्छी ड्रेसेस अपने ले लो, अपने आप को पैम्पर करो, अपने लिए एक अच्छा एक हेयर केयर रूटीन है, ये मेरा स्किन केयर रूटीन, ये मेरा शावर रूटीन है, ये मेरा नाइट केयर रूटीन है, ये मेरा डे टाइम रूटीन है। ऐसे कुछ रूटीन सेटअप करो। मैं ऐसा नहीं कह रही, देखो जितना आप कर सकते हो अफोर्ड, मैं उतना आप लोगों को कह रही हूँ। ये सब करने से आपको अच्छा लगेगा, एक अच्छी फीलिंग आपके अंदर आएगी, स्पेशली अगर आप फीमेल्स हैं, है ना? तो आप इस चीज़ पर अपना थोड़ा-सा काम करो। आपको ये कहा जा रहा है अगर आप मेल भी हो तो भाई जो भी चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं अपने लिए परचेज़ करना, ये मेरा रूटीन है सेटअप है। आप वैसे अपने लिए मैनेज करो। आपको अपने आप को बेस्ट वे में ट्रीट करना है। ठीक है? ये चीज़ यहाँ पर आपसे कही जा रही है। और भी कार्ड्स देखते हैं यहाँ पर ग्रुप नंबर 2, और क्या मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए और क्या गाइडेंस है? ग्रेट। एक और कार्ड लेना चाहूँगी। अभी सबसे बड़ा यहाँ पर मैं आपकी लाइफ में बदलाव देखूँ, एक चेंज वाली एनर्जी देखूँ कहीं न कहीं, तो आप इस चीज़ को भी कहीं न कहीं एक्सेप्ट करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो कि आप पास्ट को बदल नहीं सकते। आप चीज़ों को बदल नहीं सकते, आपको उनसे आगे बढ़ना ही पड़ेगा। आपको खुद को भी माफ़ करना है, आपको खुद को भी फ़ॉरगिव करना है, एट द सेम टाइम आपको दूसरे लोगों को भी फ़ॉरगिव करना है और अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है।
रिग्रेट नहीं रखना किसी चीज़ का। फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कुछ गलती हुई है, आपकी वजह से किसी और को तकलीफ़ हुई, किसी और को दुःख पहुँचा, आप सिंपली होपोनोपोनो प्रेयर कर सकते हो कि भगवान जी, आई एम सॉरी, प्लीज़ फ़ॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, मुझसे जाने-अनजाने में एक गलती हुई, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। आई एम सॉरी, दिल से आई एम सॉरी, थैंक यू सो मच मुझे माफ़ करने के लिए, आई लव यू। आई लव यू क्यों बोला जाता है? बिकॉज़ लव ही है एक इंसान को जो हील करता है, प्यार ही एक पर्सन को हील करता है। आई कमिट टू द प्रैक्टिस ऑफ सीइंग द गुड इन ऑल थिंग्स। अपना नेगेटिव माइंडसेट आप लोगों को नहीं रखना, अपना एक पॉजिटिव माइंडसेट आप लोगों को रखना है और हर चीज़ को पॉजिटिविटी के साथ ही देखना है। ये जो टाइम पीरियड लाइफ में जो भी मतलब ये जो एक टाइम पीरियड है ना, यहाँ पे हर चीज़ के दो एक्सपेक्ट हैं, एक पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, और ये दोनों अभी साथ साथ ही चलेंगे। कोई भी पर्सन है उसके अंदर अच्छाई भी है और उसके अंदर खामियां भी हैं, है ना? तो यही पूरी दुनिया इस वक्त चल रही है। आपको अच्छी चीज़ों को देखना है, अच्छी चीज़ों पर फोकस करना है यहाँ पर लाइफ में, और अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। सेल्फ लव की ज़रूरत है, खुद को डेली एफर्मेशन दे, आई लव माई सेल्फ एंड आई एक्सेप्ट माई सेल्फ। मैं खुद से बहुत प्यार करती हूँ, मैं खुद से बहुत प्यार करता हूँ और मैं खुद को एक्सेप्ट भी करता हूँ। आपको ये एफर्मेशंस अपने आप को देनी है, डेली सुबह उठ कर ये एफर्मेशन अपने आप को दो, प्रैक्टिस करो, देखना लाइफ में बहुत बेस्ट बेस्ट चेंजेस आएंगे। बाकी क्रिस्टल्स मैंने आपको रिकमेंड कर दी है, रोज़ क्वार्ट्स एंड कार्नेलियन। मैंने कार्नेलियन आपको सजेस्ट करा है बिकॉज वो आपको एनर्जी से भरकर रखेगा, वो कॉन्फिडेंस से भरकर रखेगा, वो एक्शन का क्रिस्टल है, वो लेजीनेस को बाहर निकालेगा बॉडी से। तो ये सारे कार्नेलियन के फैक्टर रहते हैं, आप चाहें तो पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से एक और कार्ड देख लेते हैं आपके लिए, ग्रुप नंबर 2। एम्ब्रेस द फ्लो ऑफ लाइफ। वाओ, कितना ब्यूटीफुल मैसेज है। फुल मून एंड जेमिनाई। मैंने लाइफ के एक्सपेक्ट्स की ही बात करी कि अच्छा भी है बुरा भी है, यहाँ पर अप्स एंड डाउन्स हैं, हाइज एंड लोज हैं। कभी सब कुछ बहुत अच्छा है, कभी लाइफ एकदम ब्यूटीफुल है, कभी एकदम चैलेंजेस हैं। आपको यहाँ पर कहा जा रहा है एम्ब्रेस द फ्लो ऑफ लाइफ। लाइफ में आगे बढ़ते रहो, गो विद द फ्लो की एनर्जी में इस वक्त रहो। जिन चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकते उनको लेट गो करो। आपसे ये यहाँ पर कहा जा रहा है। अपना बहुत सारा ख्याल रखना है आप लोगों को, ग्रुप नंबर 2। यू नो, एक्सेप्ट, यहाँ पर ऐसे कहा जा रहा है लाइफ के कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट कर लो। ठीक है, कुछ चीज़ों से अभी आप ना खुश हो, कुछ चीज़ों से अभी आप सेटिस्फाई नहीं हो, बट मैसेज आ रहा है उन्हें एक्सेप्ट करके लाइफ में आगे बढ़ो। इग्नोर करना ही बेस्ट है। ओके, सो ग्रुप नंबर 2 ये है आप लोगों की रीडिंग, एंड बहुत सारे चेंजेस यहाँ पर आप लोगों की लाइफ में आ रहे हैं। बट कंक्लूजन ये है रीडिंग का कि आपको अपना ख्याल रखना है, आपको अपने आप को पैम्पर करना है। सेल्फ केयर, सेल्फ लव की बात यहाँ पर करी जा रही है। पास्ट की चीज़ों को छोड़कर अभी आगे बढ़ना है लाइफ में, ये नई शुरुआत का वक्त है। चीज़ें डिफ़िकल्ट थोड़ी सी रह सकती हैं बट आपको स्ट्रॉन्ग रहना है, और अपने आप को जैसे खुश करना, अपने ऊपर काम करना, अपनी वाइब्रेशन को हाई करने के लिए कुछ मेडिटेशन, कुछ एफर्मेशंस आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो। कुछ अच्छी किताबें पढ़ो, कुछ अच्छी बुक्स को आप रीड करो, कुछ वर्कशॉप लो, अपने स्किल्स को डेवलप करो। जिस भी, अगर कोई बड़ा डिसीजन भी लेने जा रहे हो तो एक बारी सोच लो अच्छे से, थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो, थोड़ी सी और नॉलेज बटोरो, फिर काम करो। तो ये पूरी समरी है इस रीडिंग की। ओके, सो मुझे बताना ग्रुप नंबर 2 कितनी चीज़ें आप लोगों से यहाँ पर रेजोनेट करी, कौन सी बातें यहाँ पर आपको सबसे अच्छी लगी। एंड रीडिंग को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और अगर आपको लगता है तो आप चाहें तो अपने लव वंस के साथ, अपने क्लोज वंस के साथ ये रीडिंग को शेयर भी करें, सो दैट उनकी भी हेल्प हो सके। और क्रिस्टल्स आप वेबसाइट से परचेज़ कर सकते हैं, www.healofthejiz717.com। पर्सनल रीडिंग आप अपने लिए लेना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पे आप लोग मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगी कि आप स्टोरीज़ वगैरह ज़रूर चेक करते रहें। मैं बहुत सारी चीज़ें, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, स्टोरीज़ आप लोगों के लिए लेकर आ रही हूँ, और स्टोरीज़ 24 आवर्स के बाद हट भी जाती है, रिमूव हो जाती है। तो आप इंस्टाग्राम पर ज़रूर कनेक्टेड रहें। यहाँ पर ना नीचे कमेंट सेक्शन में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, हील कैसे करें, ये कैसे करें, वो कैसे करें, तो वो सब मैं इंस्टाग्राम पर शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ स्टोरीज़ के थ्रू।
तो बाकी अगर कुछ क्वेश्चंस भी हैं तो आप पूछ सकते हो। मैं कोशिश करूँगी कि अपकमिंग डेज़ में मैं उनके ऊपर कोई ना कोई स्टोरी या फिर से रील आप लोगों के लिए पोस्ट कर दूँ। एंजल नंबर के लिए आप लोग बहुत पूछते हैं, एंजल नंबर की सीरीज़ ऑलरेडी इंस्टाग्राम पर चल रही है, तो आप लोग उसको भी अपने लिए देख सकते हैं। ओके, सो ग्रुप नंबर 2 ये है आप लोगों की रीडिंग। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।